Hello kids. So today you can see something is written on the board, profit and loss. It is very interesting topic I must say. So ये जो टॉपिक है ये हमारे कौन से चैप्टर में नॉर्मली आता है, सीबीएसई या आरबीएसई में, लाइफ मैथमेटिक्स में, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं दैट वी विल कम टू नो. सो लाइफ मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझते हैं, यूनिटरी मेथड के बारे में समझते हैं, एंड समटाइम्स वी अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेड्स लाइक वी आर इन 5th स्टैंडर्ड 6th 7th और in higher classes we study about profit percentage or loss percentage, and there are many more formulas which we are going to study today. So we are going to understand what is profit, what is loss. So but before understanding profit and loss concepts, we are going to study about CP and SP. अब ये CP और SP कौन सी टर्म्स है? CP का फुल फॉर्म होता है C for cost, P for price. Cost price, as you can see here on the board, and SP means, S means selling, P means price, selling price. So what is CP? Cost price we have come to know, but what is the definition? Cost price means the price at which we buy something, the price at which article is bought. ये वो प्राइस होता है CP जिस पर हम किसी आइटम को, किसी आर्टिकल को खरीदते हैं. Okay, so it is called cost price, and the selling price is the price at which we sell something. वो प्राइस जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं, the price at which something is sold, the article is sold, that is known as selling price. So till this point we have understood. Now, so what happens when profit is there? So there can be one case where we can have profit. हमेशा याद रखो कि कभी अगर SP जो है वो अगर ग्रेटर देन है CP, इट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को ज्यादा प्राइस पर अगर सेल करते हैं और ये जो है हमारा प्राइस वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इट मीन्स ऑलवेज देयर विल बी प्रॉफिट. सो प्रॉफिट विल इनकर देयर. सो वहां पर क्या होगा? प्रॉफिट. And whenever I say when loss will incur, so in case of loss, you remember this way. Here SP is greater, but there can be one situation where you may have this SP lesser than your CP. जब आपका selling price आपके cost price से कम होता है, so there we will be finding out loss, and in that case loss will incur. Now we are going to see the situations in our daily life we come across. Okay, suppose there is one very nice storybook and I have bought that storybook at the ₹100. Okay, वो storybook मुझे जो है 100 rupees में मिली है. मैंने उसको 100 rupees में शॉपकीपर से खरीदा. इट मीन्स उस स्टोरी बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं पता है मुझे, मैंने अभी उसको खरीदा है. सेलिंग मीन्स SP. अभी मैं किस पर हूँ? कॉस्ट प्राइस पर हूँ. इट मीन्स मैंने किसी चीज को खरीदा. इट मीन्स मैं अब यहाँ कॉस्ट और सेलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगी. जब मैंने किसी चीज को खरीदा तो इट मीन्स द प्राइस एट विच समथिंग इज बॉट. इट मीन्स CP ऑफ दैट स्टोरी बुक इज योर ₹100. ओके, नाउ सपोज दैट CP is 100. सपोज मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर आती है और उसको वो स्टोरी बुक बहुत अच्छी लगती है. अब उसने बोला कि ना मुझे वो बुक चाहिए, मुझे वो बुक बहुत पसंद है. मैंने कहा मैंने तो उसको इट्स बीन 1 week आई हैव बॉट इट. अब वो पुरानी हो गई, तुम क्यों लेती हो उसको? बट शी सेड नो आई वॉन्ट टू बाय. तुम ऐसा करो, तुम मुझसे 20 rupees एक्स्ट्रा ले लो. तो आई थॉट ओके, शी इज माई फ्रेंड, इफ शी इज गिविंग फाइन शी वॉन्ट्स एंड आई विल गेट इट लेटर ऑन. सो मैंने उसको वो बुक जो है 120 rupees में सेल कर दी. अब क्या की, मैंने उसी बुक जिसका CP 100 था उसको मैंने क्या किया, 20 rupees एक्स्ट्रा, दैट इज 120 rupees पर मैंने सेल किया. तो उसका जो सेलिंग प्राइस है जिस पर मैंने उसको बेचा, दैट इज ₹120.
सो इस सिचुएशन में आप देखते हो कि जो आपका एसपी है वो ग्रेटर देन क्या है, सीपी। इट मीन्स आपको क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस। सो जैसे ही हमें पता चला कि प्रॉफिट, पी मीन्स प्रॉफिट, ओके, सो आई एम डिनोटिंग इट विद पी, ओके। सो प्रॉफिट जब हमें पता चल गया तो इसका फॉर्मूला होता है, जो आपका बड़ा है ऑब्वियसली उसमें से आप छोटा माइनस करेंगे। सो एसपी आपका क्या है, 120 माइनस सीपी है आपका 100। इट मीन्स 20 रुपीज प्रॉफिट यू हैव गॉट इन दिस situation, in this case, okay. So this was the case for your profit, okay. Suppose the same book is there. अब हम थोड़ा सा इसी केस को घुमा देते हैं क्योंकि लॉस भी समझना है। सो सीपी उस बुक का अभी भी क्या है, 100। उस बुक का सीपी 100 है। मैं वो बुक लेकर आई और मेरी फ्रेंड को फिर वो बुक अच्छी लगी, ओके। दूसरे केस में अब वो बुक अच्छी लगी तो उसने बोला मुझे ये बुक दे दो, तो मैंने कहा ये बुक लाए हुए तो मुझे 1 हफ्ता हो गया, व्हाई यू आर टेकिंग दिस ओल्ड बुक विच आई हैव ऑलरेडी यूज्ड फॉर अ वीक। So she said, no, I like it very much. You give it to me. Then I thought, okay. Then she said, you take 120 rupees. I'll give it to you. But I thought she is my best friend. Why to give in 120? So it can be given in 80 rupees. ओके, आई थॉट दैट 20 रुपीज जो है कम कर देते हैं। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैंने उसको 80 रुपीज में वो बुक सेल कर दी। तो सेल मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस। इट मीन्स मैंने वो बुक 80 रुपीज में अब दे दी, ओके। तो सीपी हुआ 100 और एसपी हुआ 80। अब इस केस में अगर आप देखें तो एसपी जो है स्मॉलर देन क्या है, सीपी, एंड इन दिस केस योर लॉस विल इनकर। व्हाई लॉस विल इनकर? क्योंकि आपका एसपी छोटा है, आपने कोई चीज खरीदी और कम दाम पर बेच दी। इट मीन्स आपको लॉस हुआ। वो अलग बात है कि आपने 1 हफ्ता यूज किया, हो सकता है आपने उस बुक को इस तरह रखा हो कि वो लगती ही नहीं हो कि वो यूज भी हुई है, ओके। सो आपका एसपी जो है वो स्मॉलर देन क्या है, सीपी। तो हमें क्या मिलेगा, लॉस। और लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस करेंगे। सो हियर फॉर्मूला विल बिकम सीपी माइनस एसपी। और आपका सीपी कितना है, 100 रुपीज, और उसमें से एसपी 80 रुपीज आप माइनस करेंगे तो ₹20 जो है, यहाँ भी आंसर आया लेकिन ₹20 इस केस में आपका क्या है, लॉस, क्योंकि एसपी जो है सीपी से छोटा था। सो नाउ विल सी दिस। अगर सपोज एक केस और मिलता जिसमें सीपी 100 है और मैंने अपनी फ्रेंड को वो जो बुक थी विदाउट एनी लॉस एंड प्रॉफिट, मैं अगर सोचूं, मैं सपोज अगर वो बुक 100 रुपीज में ही दे देती हूँ तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके। सो नाउ लेट्स रिकॉल एवरीथिंग। प्रॉफिट एंड लॉस में कब हमें प्रॉफिट होता है और कब हमें लॉस होता है। सो उसके लिए हमने 2 टर्म समझी, सीपी एंड एसपी। सीपी मीन्स द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बॉट and SP means the price at which the article is sold. Now, in case of profit, your SP will always be greater than CP, and in case of loss, your SP will be smaller than your CP. So, आपको हमेशा ध्यान रखना है जहां हम गलतियां करते हैं, हम ये तो समझ जाते हैं कि SP और CP 2 चीजें हैं। तो SP अगर बड़ा है तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। सो SP में से CP को माइनस किया। लेकिन कई बार बच्चे ही तो हैं, तो कई बार गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, लॉस में भी SP माइनस CP लिख देते हैं। तो अगर आप 80 में से 100 माइनस भी करेंगे तो वो माइनस नहीं होगा, उसमें आपकी वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इन केस ऑफ मनी, कभी आपने देखा है कोई मनी जो है माइनस में देता है? It is not possible. So always greater thing will come first, greater price will come first, and the smaller will be subtracted from your greater price. So it will be 100 minus 80, and here it is your 20. So hope you all have understood very well. If you have any query, write in the comment. You all are free. Like it, share it, subscribe. Thank you. Bye.